हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन जेआरएफ। साल 2026 सेट वैकेंसीज़ का साल बनने जा रहा है। एक के बाद एक हर स्टेट में लगातार सेट की वैकेंसी आ रही है। राजस्थान सेट का एग्ज़ाम होने वाला है 13 सितंबर को। महाराष्ट्र सेट की वैकेंसी है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी सेट की वैकेंसी आ गई है, वेस्ट बंगाल, गुजरात और अब छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ में भी सेट की वैकेंसी आ चुकी है। और जैसा कि आपको पता है कि जब जब सेट का एग्ज़ाम होता है तो ऐसा कहा जाता है और ऐसा देखा भी गया है कि उसके पीछे पीछे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आती है। सो तैयार हो जाइए। जो भी स्टूडेंट सालों से इंतज़ार कर रहे थे और जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए आने वाली है। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का पहला कदम, पहला स्टेप होता है सेट या नेट क्लियर करना। अगर किसी भी कारणवश यूजीसी नेट क्लियर नहीं हो पा रहा या नहीं हुआ तो छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स और जो बाहर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपॉर्चुनिटी है ये। आज के सेशन में हम बात करेंगे एग्ज़ाम फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, एग्ज़ाम की फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम डेट भी हमारे पास में आ चुकी है, क्या फ़ीस रहने वाली है, क्या प्रोसीजर है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इन सब चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ये मेरे सामने नोटिफिकेशन है छत्तीसगढ़ सेट का। यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से आप भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन ओपन करते ही सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो है ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रारंभिक तिथि। एग्ज़ाम फॉर्म हर एग्ज़ाम की तरह ऑनलाइन भरे जाएंगे। डेट आपकी रहने वाली है 23 जुलाई से। फॉर्म आपके स्टार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, तो अभी तक आपने फॉर्म नहीं भरा, एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म ज़रूर भरिए। लास्ट डेट की बात करें तो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है 17 अगस्त। यानी आप मान लीजिए कि एक महीने से भी कम का टाइम है और आज 30 जुलाई हो गई है, तो आपके पास में 17-18 दिन बचे हुए हैं। और फिर करेक्शन विंडो 18 अगस्त को ओपन होकर के 20 अगस्त तक ओपन रहेगी 3 दिनों के लिए। जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं, कुछ मिस्टेक्स अगर आपने कर दी हैं तो फिर आप उन्हें सही कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इन्होंने परीक्षा की तिथि भी दी है, लेकिन परीक्षा की तिथि से पहले इन्होंने लिखा है परीक्षा की संभावित तिथि, एक्सपेक्टेड डेट। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि इस डेट पर एग्ज़ाम हो, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि इस डेट पर एग्ज़ाम ना हो। तो अगर जैसी परिस्थितियाँ अभी हैं वैसी ही रही तो ये संभावित परीक्षा तिथि है, जो कि है आपकी 4 अक्टूबर संडे को सुबह 10 बजे से लेके 11:15 बजे तक। ये आपके पेपर 1 का टाइम है। जिस तरीके से यूजीसी नेट में 2 पेपर होते हैं, ठीक उसी गाइडलाइन पर यहाँ पर भी 2 पेपर होंगे। पेपर 1 और दोनों सेम डे होंगे और एंड एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा। केवल यूजीसी नेट ऐसा एग्ज़ाम है इस कैटेगरी में जो ऑनलाइन होता है सीबीटी मोड में। बाकी सभी सेट ये एग्ज़ाम्स जो हैं ऑफलाइन होते हैं। तो 4 अक्टूबर को 10 बजे से 11:15 पेपर 1 होगा एंड पेपर 2 2 बजे से स्टार्ट होगा, जो कि 4:15 तक चलेगा। 15-15 मिनट आपको यहाँ एक्स्ट्रा दिए गए हैं। और 28 सितंबर को जो है आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। अगर 4 अक्टूबर को आपका एग्ज़ाम होता है तो यानी लगभग एक हफ्ता पहले, नियरली 6 to 7 डेज हम इसे मान सकते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है वो है फॉर्म फिलिंग। तो सबसे पहले तो वही ध्यानपूर्वक करनी है आपको। अभ्यर्थियों की सुविधा की दृष्टि से आवेदकों की प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था पोर्टल पर की है। सबसे पहले प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना है। उसके बाद में आपको एक तरीके का ओटीआर है ये, ठीक है, ओटीआर कर लेना है ताकि आपकी जो जानकारी है, नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, एजुकेशन, बार बार आपको नहीं भरना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन में आपकी अभ्यर्थी की जाति, जन्म तिथि, स्थानीय निवासी, शैक्षणिक योग्यता, दिव्यांगता, भूतपूर्व सैनिक, ये सब प्रमाण पत्र नहीं लिए जा रहे हैं। यानी आपको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत भी यहाँ पर नहीं है एंड दैट्स अ गुड थिंग, क्योंकि इतनी जल्दी कभी बन पाता है, कभी नहीं बन पाता। ठीक है, किसी भी जानकारी के लिए जवाबदार नहीं होंगे, अच्छी बात है। अगर आपके आवेदन में, एप्लीकेशन में कोई त्रुटि, मिस्टेक होती है, उसको भरने के लिए आपको बाद में टाइम जो है वो भी दिया जाएगा। फॉर्म भरने के बाद सबमिट का बटन ध्यान से आप दबाएं। और वेबसाइट पर नया प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक जो है वो ये रहा आपका यहाँ पर। अब देखो, फ़ोटो की ज़रूरत आपको यहाँ पड़ेगी, तो हल्के रंग के बैकग्राउंड पर फोटो होना चाहिए, प्रेफरेबली वाइट। जैसे यूजीसी नेट में हम वाइट बैकग्राउंड पर फोटो लेते हैं, वैसे ही हल्का रंग यहाँ पे आपको चाहिए। फोटो का फॉर्मेट जेपीजी या जेपीईजी होना चाहिए, जिसकी साइज़ 50 से 100 KB के बीच होनी चाहिए। ये तो सब में होता है, कॉमन है, ये तो आपको पता होगा, नॉर्मल है ये सब तो, ठीक है। बाकी सिग्नेचर के बारे में भी इन्होंने जो है वो बताया है कि फ़ोटो और सिग्नेचर आपको चाहिए डॉक्यूमेंट्स के रूप में। यहाँ पर इन्होंने शुल्क भी बताया है, परीक्षा शुल्क, फॉर्म की फ़ीस क्या रहने वाली है। जनरल कैटेगरी के लिए 350 रुपये, ओबीसी के लिए 250, एससी एसटी और डिसेबल के लिए 200 रुपये फ़ीस। बहुत ही नॉमिनल सी फ़ीस है, मैं ये कहना चाहूँगी। और भरने से पहले इसको ध्यान से देख लेंगे, इन्होंने बोला है, ठीक है।
और इम्पॉर्टेंट चीज़ें उन्होंने बोला है 7 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड जो है वो आ ही जाएगा, प्रिंट आउट लेना है एडमिट कार्ड को आपका। प्रथम पारी की जो परीक्षा है वो 10 बजे है, इसलिए 9:30 बजे गेट बंद हो जाएंगे, द्वितीय की 2 बजे से 1:30 बजे हो जाएंगे। ये तो जब हम आगे पहुंचेंगे तब इन्होंने सारी गाइडलाइन जो है अभी दे दी है हमें। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स को आती ही है, उसके लिए यहाँ पर आपको ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं 10 से 5:30 के बीच में, यानी बेसिक ऑफिस टाइमिंग के बीच में। रात को 10 बजे फ़ोन ना करें। और जिस दिन छुट्टी है, छुट्टी के दिन संडे है, कोई पब्लिक हॉलीडे, उस दिन आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 10 से 5:30। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं बोलूँगी फॉर्म भरने से पहले नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना, आपके लिए ही हेल्पफुल रहेगा। फिर सिलेबस कहाँ से डाउनलोड करना है, इसी वेबसाइट पर सिलेबस के लिंक एक बना हुआ है सिलेबस नाम से, उस पर क्लिक करके आप सिलेबस को भी डाउनलोड कर सकते हैं। ये भी उन्होंने बताया, ये वो चीज़ें हैं जो एग्जाम में लेके आनी है, तो हम बाद में देखेंगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, वही सेम। यहाँ पर 50 क्वेश्चन आएंगे पेपर 1 में 100 नंबर के, और 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के पेपर 2 में। सेम डे पेपर होंगे, ऑफलाइन पेपर होगा। पेपर 1 सबका सेम होगा क्योंकि एक ही पेपर होगा, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग एज यूजुअल नहीं होगी, हर एक क्वेश्चन का 2 नंबर होगा। यहाँ पर ये भी इन्होंने दिया है कि परिणाम घोषित और चयन करने का मापदंड क्या रहने वाला है। टॉप 6% ऑफ द अपीयरिंग कैंडिडेट्स हु अपीयर इन पेपर 1 पेपर 2 बोथ एंड सिक्योर एटलीस्ट 40% एग्रीगेट मार्क्स इन बोथ द पेपर्स टेकन टुगेदर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू जनरल कैटेगरी। यानी कि अगर 100 बच्चों ने एग्जाम दिया है तो केवल टॉप 6 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा। इसमें रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी। प्लस अगर टॉप 6 में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पेपर 1 में 40% नहीं आ रहे लेकिन पेपर 2 में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और वो समहाउ मेरिट में आ रहा है, तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। यानी कि दोनों पेपर में अलग अलग 40% क्वालिफिकेशन मार्क्स तो आपको लाने ही है, प्लस आप टॉप 6% में भी आए, इस बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। सेम वही क्राइटेरिया है जो नेट के अंदर होता है कि टॉप 6% का नेट होगा, तो यहाँ पर भी टॉप 6% जो उनका सेट होगा, अलग अलग आपको क्वालिफाई करना है। 40% आपके क्वालिफाइंग के लिए मार्क्स जो हैं वो रखा है। फिर इन्होंने ये बताया कि आंसर की जारी करने का दावा या आपत्ति करनी है, उसके लिए आपको क्या क्या करना है, ये सब हम बाद में देखेंगे। 50 रुपये शुल्क लगेगा अगर आप आपत्ति करना चाहते हैं तो इसमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इन्होंने दे दी है एक साथ, ठीक है। परीक्षा जिला कोड और समन्वय केंद्र 10 सेंटर्स इन्होंने बताए हैं, 10 जिले बताए हैं जहाँ पर परीक्षा होगी, जिसकी जानकारी यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी दी है। तो जी ये है आपके छत्तीसगढ़ सेट का नोटिफिकेशन। कुल मिलाकर के बात ये है, फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, 17 अगस्त लास्ट डेट है। अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो फॉर्म फिल कर दीजिए। छत्तीसगढ़ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ये, काफ़ी टाइम बाद एग्ज़ाम होने जा रहा है। अब देखो टाइम बहुत कम है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अक्टूबर में ही एग्ज़ाम है। लगभग मैं कहूँगी 2 महीने आपके पास में है। 2 महीने में अगर आप अच्छे से जम करके तैयारी करना चाहते हो, सेट क्लियर करना चाहते हो और आपको हमारी हेल्प चाहिए, खुद से भी कर सकते हो, नो डाउट बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हो, सो जस्ट अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, विजन जेआरएफ ने छत्तीसगढ़ सेट के लिए क्रैश कोर्स लॉन्च कर दिया है। ये क्रैश कोर्स कम फाउंडेशन बैच है फॉर पेपर 1, ठीक है। ये आपको कहाँ मिलेगा, विजन जेआरएफ के ऐप पर, आप इसमें एनरोल कीजिए। कंप्लीट पेपर 1 का सिलेबस कवरेज है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, इसके साथ में आपको नोट्स मिलेंगे पेपर 1 के साथ में आपको जो है यहाँ पर PYQ सॉल्व करवाए जाएंगे। इसके साथ में पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है ये भी सिखाया जाएगा, तो अपनी मिस्टेक्स को एनालाइज आप यहाँ से कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेपर 2 है जिसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, सोशियोलॉजी एंड हिंदी, इन 6 सब्जेक्ट्स के पेपर 2 के कोर्सेज भी विजन जेआरएफ के ऐप पर अवेलेबल हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फॉर्म फिलिंग के रिगार्डिंग, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, जेन्युइन क्वेरी का आंसर किया जाएगा। क्या अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं? यस, अदर स्टेट के स्टूडेंट जो वो भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी केवल छत्तीसगढ़ स्टेट के अंदर ही होगी, ठीक है। कोई भी डाउट है कोर्स के रिगार्डिंग, फॉर्म के रिगार्डिंग, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जेन्युइन डाउट का आंसर किया जाएगा। और आपके जो भी फ्रेंड्स हैं जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको बहुत सारी छत्तीसगढ़ सेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।